हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ शिमला का न्यू व्लॉग लेके। ये है डे 2 का व्लॉग। डे 1 में जैसा कि आपने देखा था, हम गए थे जाखू टेम्पल, एडवांस स्टडीज़ और मॉल रोड, और हम काफ़ी घूमे फिरे और हमने काफ़ी कुछ खाया। फर्स्ट डे हमारा काफ़ी बेहतरीन गया और दूसरा दिन तो आप देख ही सकते हैं, सुबह ही इतनी बेहतरीन हुई है। तो फटाफट से चलते हैं अपनी न्यू डेस्टिनेशन की तरफ। तो न्यू डेस्टिनेशन हमारी क्या है? तो न्यू डेस्टिनेशन है हमारी नालदेहरा। कभी सुना है आपने नालदेहरा के बारे में? मैंने तो फर्स्ट टाइम नेट पे ही देखा था, क्योंकि शिमला घूमना था तो हमें तो जगह एक्सप्लोर करनी थी। तो हम देख रहे थे कि शिमला में हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। एडवांस स्टडी वगैरह आज बंद रहते हैं। आज बंद रहता है? मंडे को बंद रहता है। एडवांस स्टडी जो भी लोकल का होता है ना, जैसे म्यूजियम वगैरह, वो बंद रहते हैं, क्योंकि संडे को खुले रहते तो मंडे को बंद रहते। तो जैसा अंकल जी ने बोला, एडवांस स्टडीज़ मंडे को बंद रहता है। तो जब भी आप शिमला घूमने आओगे, एडवांस स्टडीज़ जाना होगा, तो एक बार पता कर लेना बंद है या खुला है। आप किस तरफ है? वहीं पर आपका होटल है, उससे थोड़ा ऊपर। हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी नालदेहरा की। नालदेहरा शिमला से करीब 23 या 24 किलोमीटर दूर है। वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगेगा, बट उससे पहले मशोबरा रास्ते में पड़ता है। तो मशोबरा मैंने डिसाइड करा था, बट क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे, 12-1 बज चुके थे, अगर हम मशोबरा से नालदेहरा जाते तो काफ़ी टाइम हो जाता। इसीलिए हमने डिसाइड करा कि हम जाएंगे नालदेहरा। अब आप बोलेंगे कि कुफरी भी तो थी जगह घूमने के लिए। जी हाँ, कुफरी थी, बट वहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ा विंटर्स में आता है, जब वहाँ स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल हो जाता है, बर्फ़ से पूरी जगह ढक जाती है और वहाँ एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो उस टाइम पे ज़्यादा मज़ा आता है। और जिस टाइम पे हम गए थे वहाँ पर कुछ स्नोफॉल नहीं थी, तो हमने डिसाइड करा कि हम कुफरी नहीं जाएंगे, हम नालदेहरा जाएंगे। और फाइनली हम नालदेहरा पहुँच गए। नालदेहरा एक छोटा सा सुंदर सा हिल स्टेशन है, जहाँ पर आपको चारों ओर सीनिक ब्यूटी मिलेगी। हालांकि शिमला भी पूरा सीनिक ब्यूटी ही है, बट नालदेहरा जो है वो थोड़ा ऑफ बीट लोकेशन है, और जहाँ पर भीड़ भाड़ कम, शोरगुल कम और आपको शांति ज़्यादा मिलेगी। तो हम नालदेहरा में जब एंटर करा था तो हमें पता चला कि यहाँ पर घोड़ी, खच्चर, मतलब यही चलते हैं। जब वहाँ घूमना होता है तो उसी में ही ले जाते हैं लोगों को घुमाने के लिए, और इनके चार्जेस भी होते हैं, डिपेंड करता है आप किस टाइम पे जा रहे हैं। तो रुके होंगे। खाने का तो आगे भी होगा ना? मैडम यहाँ ही निकला आपको ऐसे पुलिस की गाड़ी के पास ये सारा ना शूटिंग की। अच्छा, यहाँ पे वो हिंदी फिल्मों का शूटिंग, यहाँ पे वो असर प्यार करनी मातृ कुदरत दीवाना की सीरीज आपकी मोबाइल कैमरा दे दो, फोटो बना देते आपका पहला। हम यहाँ मैगी खा रहे हैं और ये यहाँ छुपी हुई है, क्योंकि वहाँ इसने डॉगी को देख लिया। पीछे डॉग। घेरा डॉगी।
और यहीं बैठी है। आ गया, चला गया। यह इसको देख रही थी। गैस बन रही है घोड़े को, पीछे वाले को। नालदेहरा में एक जगह तो हम मैगी खाने के लिए रुके थे, और ये जो दूसरी जगह है ये है एशिया का फर्स्ट नेचुरल गोल्फ कोर्स। जी हाँ, नालदेहरा सिर्फ सीनिक ब्यूटी के लिए नहीं, इस गोल्फ कोर्स के लिए भी फेमस है। और पास में ही यहाँ पर नाग देवता का मंदिर भी है, जहाँ की ओर हम जा रहे हैं। मंदिर अभी बंद है नाग देवता का अंदर से, तो हम बाहर से ही दर्शन करके चले जाते हैं। और जैसे ही हम पूरा घूम के मेन रोड पर आए तो यहाँ देखा किसी एल्बम की शूटिंग चल रही थी। नालदेहरा जगह इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है, जंगलों के बीचों बीच, और इतना पीसफुल है। बहुत अच्छा लगा था वहाँ पर घूम के। लेकिन घोड़ी में जब हम पतले रास्ते में जा रहे थे तो मुझे इतना डर लग रहा था कि कहीं घोड़ी फिसल ना जाए, कहीं हम गिर ना जाएं, क्योंकि खुद से चलो तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन आप अब घोड़ी पे जा रहे हो तो पहली बार बैठे हो तो डर तो लगता ही है। और घोड़ी पे जाने का कुछ प्लान नहीं था, बट वहाँ पर ड्राइवर ने बोला कि एंट्री ही घोड़ी पे करते हैं वो, और सवारी ऐसे ही ले जाते हैं, पैदल नहीं जाते, तो कोई ऑप्शन नहीं था। नालदेहरा से आकर वापस हम पहुँचे हैं लक्कड़ बाज़ार। तो अब हम लक्कड़ बाज़ार में घूमेंगे। यहाँ पर शाम का मौसम काफ़ी सुंदर और साफ था। जब भी किसी नई जगह घूमने जाते हैं तो वहाँ मार्केट में घूमने का अलग ही मज़ा है। आसपास देखते रहो, पूरे रास्ते में वॉक करते रहो,
और इतना शाम के टाइम पे इतना सुंदर नज़ारा हो जाता है, बस मन ही नहीं भरता पूरा घूम के भी। तो लक्कड़ बाज़ार में यहाँ पर आपको सारी वुडन मेड चीज़ें मिलेंगी, कुछ अलग भी मिल जाएंगे, लेकिन मोस्टली मेजॉरिटी वही होती है। लक्कड़ बाज़ार तभी इसीलिए ही फेमस है, यहाँ पर वुडन क्राफ्ट मिलते हैं। और हम आते टाइम लक्कड़ बाज़ार से पहुंच गए थे द रिच, जो कि शिमला के साइट सीइंग के लिए काफ़ी फेमस है। और यहीं पर एक चर्च भी है पास में, और मॉल रोड भी पास में ही है। और एंड में हमने खाई टर्किश आइसक्रीम, लेकिन उस आइसक्रीम के लिए हमें गेम भी तो खेलना पड़ता है, वो पकड़ा पकड़ी वाला। तो वही खेल रहे थे, जिसमें मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, बस हंसती जा रही थी। और वो आइसक्रीम इतनी टेस्टी थी, 5 मिनट ही हुए थे उस आइसक्रीम को खाए हुए। रास्ते में आ गए थे इतने सारे बंदर, और उन्होंने जैसे ही घूरा हमें आइसक्रीम फेंकनी पड़ी, वरना वो वैसे भी छीनते। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग ज़रूर बताना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।